अच्छा ठीक है। अरे अरे अपन जानता है कि तुमने थंबनेल के साइड में कुछ देखा इसलिए वीडियो पे क्लिक किया। तो चलो सीधी बात, नो बकवास, ये सिटाडेल वेब सीरीज तुम्हें देखना चाहिए या नहीं? चलो आगे बात करते हैं। लगभग 300 मिलियन US$ फूका गया इस वेब सीरीज को बनाने के लिए। चलो इस सीरीज के बजट के अकॉर्डिंग तुम्हें एक अंदाजा लगा देता हूँ। 2021 के एंड में एक मूवी रिलीज हुआ था। मूवी का नाम था स्पाइडरमैन नो वे होम। कभी नाम टाम सुना है क्या? अरे वो सोनी या मार्वल जैसा कुछ प्रोडक्शन से मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम लगभग 1600 करोड़ यानी 200 मिलियन US$ पे वो मूवी बनकर तैयार हो गया था। और इस सिटाडेल सीरीज को बनाने के लिए उस बजट से भी 100 मिलियन US$ ज्यादा लग रहा है। मतलब 1600 करोड़ में और भी 800 करोड़ ऐड कर दो, कितना होता है? अरे पढ़ाई वढ़ाई कर लिया करो यार, हिसाब किया मुझे बताना पड़ेगा। तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि इतने भारी भरकम बजट में आखिरकार ये वेब सीरीज बना कौन रहा है? इसलिए तुम्हें बता दूं, इस सीरीज के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं रूसो ब्रदर्स, जिन्होंने मार्वल की 2 सबसे अंडररेटेड मूवीज को डायरेक्शन दिया था। वो किस नाम था? हाँ, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम। कभी नाम सुना है क्या? सॉरी मार्वल फैंस भाई, मजाक कर रहा है। बट तुम्हें एक चीज ध्यान रख के चलना होगा कि इस सिटाडेल सीरीज को रूसो ब्रदर्स डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब यार ज्यादा से ज्यादा पैसा तो उन्होंने ही फूका है। यार इस सीरीज के फर्स्ट 2 एपिसोड काफी अच्छा था। स्टार्टिंग प्रियंका चोपड़ा, अरे हमारे क्रिस भाई साहब का गर्लफ्रेंड है, भूल गया क्या? और हमारे मार्वल की इटर्नल्स मूवी से इकारिस वापस आ चुके हैं। अरे वही रिचर्ड मैडन भाई साहब। बट यार इटर्नल्स में इकारिस की तरह वो आंखों से लेजर नहीं मार सकते यार, सुपरमैन। बहुत बकवास हो गया। इस सीरीज के स्टोरी लाइन को छोटा करके समझ लेते हैं। ये सीरीज एक एक्शन एडवेंचर स्पाई थ्रिलर सीरीज है, जिसमें एक स्पाई एजेंसी के बारे में बताया गया है जिसका नाम है सिटाडेल। ये सीक्रेट स्पाई एजेंसी लगभग 100 साल से दुनिया में बहुत सारे खतरों से लोगों को बचाते आ रहे हैं, वो भी सीक्रेटली। और यही सिटाडेल के अंदर बहुत सारे सीक्रेट एजेंट्स दुनिया भर में फैले हुए हैं। उन्हीं में से 2 एजेंट्स के ऊपर ये कहानी बेस है, प्रियंका चोपड़ा और रिचर्ड मैडन। बट इसी एजेंसी के बीच में मेंटिकॉन नाम की एक संस्था, वो संस्था सिटाडेल के काम में दखल देने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सालों से सिटाडेल के हर एक सीक्रेट एजेंट्स को ये लोग ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। और अब अटैक हो चुका है प्रियंका और रिचर्ड के ऊपर। बट स्टोरी लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट निभाता है, और वही सबसे इंटरेस्टिंग है, वो है मेमोरी लॉस वाला फंडा, जो कि प्रियंका और रिचर्ड के ऊपर भी अप्लाई होता है। और वहीं पर ये स्टोरी असली मोड़ लेना स्टार्ट करता है। अब तुम तुम्हारी माइंड से सोच कर देखो, तुम्हारी याददाश्त बीच बीच में चला जाएगा, तो तुम अपने याददाश्त को किस तरीके से कंट्रोल करके ऑपोजिट से डिफेंड करोगे, यही जानने के लिए तुम्हें इस सीरीज को देखना पड़ेगा, वो भी Amazon प्राइम। देखो भाई, सीरीज के अभी सिर्फ 2 ही एपिसोड आया है, वो भी एक एपिसोड 35 मिनट के आसपास। 40 मिनट समझ सकते हो, क्योंकि लास्ट के 5 मिनट क्रेडिट्स देने में ही चला जाता है, उसको बोलकर फायदा ही क्या। बाकी इस सीरीज के अंदर कितने एपिसोड आने वाले हैं ये मुझे नहीं पता, बट इस सीरीज के अंदर हर हफ्ते एक ही एपिसोड आने वाला है। सोच कर देखो, सिर्फ 35 मिनट के एपिसोड देखने के लिए 1 हफ्ते वेट करना पड़ेगा। मार्वल की सी हल्क सीरीज होता तो हम समझ लेते, हाँ ठीक है सी हल्क है, देखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। बट इस सीरीज के लिए इंतजार कैसे करूंगा यार, देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होगा। देखो यार, स्पाई मूवीज या सीरीज तुम देख देख कर पक गए हो, तो ये सीरीज तुम्हें कुछ खास, ऑनेस्टली कुछ खास पसंद नहीं आएगा। एक स्पाई मूवी या सीरीज में जो होता है सबके सब इस सीरीज के अंदर ठूसा गया है। दमदार एक्शन सीक्वेंस, क्लासिक फाइट सीक्वेंस, सिनेमेटोग्राफी वो भी ब्यूटीफुल टाइप के, और आग के साथ गोला बारूद का धमाका तो हर वक्त है। स्पाई मूवीज है, ये सब तो बनता है। हाँ जानता हूँ कि तुम्हारे मन में इस टाइम में हर वक्त स्पाई यूनिवर्स घूम रहा है, नहीं वो सब हटा दो माइंड से। देखो भाई, 2 एपिसोड देखकर मुझे जितना समझ में आया, इस सीरीज के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मेमोरी लॉस वाला फंडा, जो चीज हमने इंडियन मूवीज में कई बार देखा भी है ना, बट इसमें उस मेमोरी लॉस वाला फंडा को अलग तरीके से एग्जीक्यूट किया गया, जो कि तुम्हें सरप्राइज और मजा जरूर देगा। प्रियंका चोपड़ा और रिचर्ड मैडन की केमिस्ट्री एक स्मार्टली स्क्रीन प्ले को प्रोवाइड करता है, जो तुम्हें एंगेज करके रखेगा और तुम्हें इंतजार करवाएगा कि कब ये दोनों एक साथ स्क्रीन पे आएंगे। स्पेशली बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस के अंदर प्रियंका चोपड़ा के फेशियल एक्सप्रेशन और परफॉर्मेंस बहुत ही रेस्पेक्टेबल है। एक इंडियन बॉलीवुड एक्ट्रेस होने के दौरान उन्हें इस सीरीज में देखकर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, और इसी वजह से इस सीरीज को इंडिया में बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। भाई यूं ही हिंदी डब में अवेलेबल नहीं है वो। तुम्हारी ये बात मैं समझता हूँ कि तुम एक स्पाई थ्रिलर एक्शन ड्रामा देख रहे हो, वो भी एक भारी भरकम बजट 300 मिलियन US$ पे बनी हुई। ये बात तो कंफर्म है कि तुम्हें एक्शन सीक्वेंस से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगा। बट फर्स्ट 2 एपिसोड में ऑनेस्टली बताऊं, ये सीरीज मुझे डिसअपॉइंट किया एक्शन सीक्वेंस के मामले पर। यार ये 2200 करोड़ की सीरीज है, तुम अटेंशन ग्रैब करने के लिए स्टोरी लाइन को बिल्ड तो कर रहे हो, बट ऑडियंस की फर्स्ट इंप्रेशन के लिए तुम्हें एक्शन सीक्वेंस का एक अंदाजा तो देना पड़ेगा। वो भी 2 एपिसोड निकल गए भाई, नहीं तो भाई ऑडियंस हर हफ्ते इस 35 मिनट के सीरीज को देखने के लिए वापस क्यों आएंगे। देखो भाई, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऑनेस्टली जो लग रहा है वो बता रहा हूँ। यार इतना ज्यादा डिसअपॉइंट होने की जरूरत ही क्या है, हमने सिर्फ 2 ही एपिसोड देखा है। आने वाले इस स्टोरी को किस तरीके
तरीके से बिल्डअप किया जाएगा, किस तरीके की ट्विस्ट एंड टर्न रहेंगे, ये भाई देखने वाली बात है। जो भी हो, हमारे रूसो ब्रदर्स प्रोड्यूसर है तो क्या हुआ, थोड़ा मोड़ा ये यहाँ है उनके अंदर, वो यूज कर देंगे थोड़ा मोड़ा। हॉलीवुड के स्पाई थ्रिलर जॉनर के फैन हो तो भाई जाओ जाके चेकआउट कर लो, Amazon प्राइम पर अवेलेबल है। अरे मैंने Amazon प्राइम कहा, वेबसाइट नहीं, तुम क्या करो यार, जाओ जाओ Amazon प्राइम जाओ, उल्टा मत जाना Amazon प्राइम, ठीक है, उल्टा दूसरी तरफ मत जाना। वैसे मेरी बातों का इज्जत कौन रखेगा, चला जाएंगे सब देखने। वैसे तुमने इस सिटाडेल सीरीज के 2 एपिसोड देख लिया तो कैसा लगा भाई, बताओ कमेंट पे। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब किया तो क्या करो यार, चैनल को सब्सक्राइब, बाय बाय।